तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं जफर का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरी से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसा नाक़ाबिल फरामोश खौफनाक वाक़या पेश कर रहे हैं जो हमें कराची से अफशा परवीन साहिबा ने भेजा है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जफर साहब, मैं आपके चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज से बहुत मुतासिर हूँ और देखती भी हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह एक नाकाबिले फरामोश वाक़या मेरे साथ भी पेश आया जो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मेरा नाम है अफशा परवीन और मेरा ताल्लुक है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 से। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में रहती थी, तो वहाँ पे हमने किराए पे घर लिया। वहाँ पे अक्सर लाइट नहीं होती थी। इस दौरान ये हुआ कि मेरे हस्बैंड थोड़े जो है वो मिजाज के तेज़ हैं। तो वही है कि मैं बच्चों को खाना खिला रही थी और हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बजाया। उस टाइम लाइट नहीं थी घर में। मैं चूँकि बच्चों को खाना खिला रही थी तो मैं उठ नहीं पाई। इतने में मेरे बराबर वाले कमरे में मेरे देवर का कमरा था दरअसल वो, तो वो उठ के गया और जाके उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसमें भी थोड़ा उसने टाइम लगाया खोलने में। तो उसके बाद जो है खैर उसने दरवाज़ा खोला। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। अच्छा, अगले दिन वो उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे हैरत इस बात पे हुई कि जब मैं सीढ़ी पे दरवाज़ा खोलने के लिए गया हूँ तो देख रहा हूँ कि सीढ़ी पे भाभी बैठी हुई है और जो है वो मेरे पहुंचने के बाद वो ऊपर चली गई। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि वो बजाय दरवाज़ा खोलने के और सीढ़ी से ऊपर चली गई। खैर, लेकिन जब मैं वापस पलटा हूँ अपने कमरे की तरफ जाने के लिए तो देखता हूँ कि भाभी जो है वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो मेरी हालत, उसने वो कहा कि मेरी हालत बहुत ही अजीब सी हो गई कि जो ऊपर गई हैं वो कौन थी और ये कौन है। अगले दिन फिर एक और वाक़या पेश आया जो कि बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले फरामोश था और खौफनाक हद तक कि अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि हुआ कुछ यूँ कि मैं घर में अकेली थी और बच्चे और पूरी फैमिली कहीं गई हुई थी और इत्तेफाक से उस दिन लाइट गई हुई थी। मैं नीचे किचन में काम कर रही थी, देखा तो दूध उसमें ख़त्म हो गया था डब्बे में ना। तो मैंने सोचा चलो ऊपर से जाके लेकर आती हूँ, बता दूंगी बाद में। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी पे पहुँची हूँ, आखिरी सीढ़ी पे जाके अजीब सा खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया और मैं घबरा के नीचे आ गई। जैसे ही मैं नीचे आई हूँ और मेरे हाथ में वो कप था जिसमें मैं दूध लेने गई थी, मैंने उसको जैसे ही रेक के ऊपर रखा है वो कप खुद ब खुद आके मेरे सर पे इतने ज़ोर से लगा कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि मैं बस चकरा के गिर जाऊँगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं जाके कमरे में लेट गई। लेट के मैंने कहा मेरे सर में पता नहीं क्यों अचानक दर्द शुरू हो गया। खैर, इतने में दरवाज़ा बजा तो देखा मेरी नंद आई है। तो उसने कहा अरे भाभी, आपके तो सर से खून निकल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे हैरत है, मैं यही सोच रही थी कि अचानक से मेरे सर में क्यों दर्द शुरू हो गया। तो फिर बहरहाल वो साफ़ ऑफ किया और फिर वो जो है, लेकिन ये था कि वो मुझसे नहीं भूल पा रहा था कि ये किस तरीके से हो गया। फिर पैदल पे इस तरह के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि मैं बिल्कुल घबरा गई और घबरा के अक्सर अकेले होती थी मैं। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे ही घर के लोग चले जाते थे ऊपर से, ऊपर वाली मंजिल से बर्तन गिरना शुरू हो जाते थे और बीच में एक डक की सूरत में था जिससे वेंटिलेशन के लिए था, लेकिन वहाँ से आने जाने में ऐसा लगता था कोई देख रहा है। उसके बाद फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे देवरों की शादी थी और जो है वो उसी दौरान मैंने देखा सीढ़ी के ऊपर कोई बहुत लंबा सा जब्बा पहन के शख्स खड़ा हुआ है और वो कह रहा है तुम लोग ये घर खाली कर दो वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर उसके बाद खैर मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन जाहिर सी बात है मैं भी इस पे वो नहीं करती थी और घर वाले भी, तो उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया मेरी बात को। हुमायूं जफर साहब, वाज़ेह रहे कि जिस घर में हम लोग थे वो 10 साल से बंद था और जब हम लोगों ने किराए पे लिया तो उस घर में इस कदर गंदगी गलाजत थी कि उसे साफ़ करने में हमें 2 दिन लग गए। बहरहाल इस घर में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए
جس کی میں چشم دید گواہ ہوں اور یہ میرے ساتھ پیش آیا، تو ان میں سے چند میں ابھی آپ سے شیئر کیا ہے۔ یہ جو چند واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات اس گھر سے وابستہ ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ ناقابل فراموش واقعات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، امید ہے افشاں پروین صاحبہ کی یہ ناقابل فراموش واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔